नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं भाई। जैसे कि देख पा रहे हो भाई, जो इससे पहले वाला एस्टेट था उसका भी समाधान अभी तक अच्छे से नहीं हो लिया। और 2026 में अभी रिजल्ट आना बाकी है। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाला एस्टेट में क्या हुआ था, इसमें क्या कमियां रही, जो एजेंसी थी उसने क्या किया। और टोटल 2,33,284 कैंडिडेट थे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के। अब हुआ क्या इसमें कि मतलब इसने कहा है कि भाई 2284 कैंडिडेट शामिल कर लिए गए। बता देता हूं मैं। जो इससे पहले वाला स्टेट का रिजल्ट आया था, क्या हुआ था, बोर्ड से रिजल्ट बन के आ गया तो जब लेकिन फाइनल रिजल्ट आया, जब सुबह सुबह जारी किया जल्दबाजी में, तो 1284 नए कैंडिडेट ऐड कर लिए थे। ये वो कैंडिडेट थे जिसकी बायोमेट्रिक में नाम नहीं था और ना बायोमेट्रिक इनकी हुई। बाद में पता लगा कि ये भाई कोचिंग वाले हैं क्या, कौन है ये। तो भाई जो बोर्ड के सचिव थे, उनकी घरवाली जो उस टाइम कोचिंग सेंटर भी चलाती थी, तो इसकी जांच की मांग करेगी क्या ये उनके कोचिंग सेंटर के तो नहीं थे। ऐसी मांग चली है, सबूत कुछ नहीं है। भाई सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते। सबसे बुरी बात तो क्या हुई कि जो सीसीटीवी फुटेज थे वो डिलीट, ये कहागा, ये बातें चली कि इसकी जांच हो, लेकिन जांच के नाम पे ना तो सीसीटीवी फुटेज रही ना कुछ रहा। उस एजेंसी ने जिसने ये डिलीट करी है और 1284 अभ्यर्थियों के पंगा हुआ है, तो वो एजेंसी पर कंप्लेंट होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये बात जोर पकड़ी तो भाई सचिव का तबादला भी कर दिया। इसका मतलब तबादला हुआ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, तभी तो तबादला हुआ, ऐसे तो जरूरत ही नहीं थी हटाने की। अब ये एजेंसी थी, इसने गड़बड़ कर दी तो फिर क्या हुआ, दोबारा जब 2026 में स्टेट हुआ 2025 वाला, इसी एजेंसी को टेंडर दे दिया गया कि यही पेपर करवाएगी। इसने क्या कर दिया, इसने भाई जो 2026 में पेपर हुआ 25 वाला, इसने पेपर सील बंद ही नहीं दी। कई बच्चों की, मैं भी सेंटर पे गया तो भाई मैंने भी वहाँ, बच्चों ने भी बताया, कहा भी बहुत सारे। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारा पेपर तो सील बंद ही नहीं था। भाई आप कोई भी एग्जाम देख सकते हो, पेपर सील बंद आता है, लेकिन जब सील बंद नहीं होगा तो गड़बड़ी का अंदेशा तो लग ही रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद देरी तक पेपर चला, शाम को 5 बजे 5:30 बजे जो भी पेपर खत्म हुआ, उसके बाद भी पेपर चलता रहा कई सेंटरों पर। ये भी कहा गया इसकी भी जांच, मतलब जांच के नाम पे तो जांच कर ही नहीं रहे। कहा गया कि भाई इसकी भी सीसीटीवी फुटेज दो, इसकी भी सीसीटीवी फुटेज दो। और कम से कम 3 महीने तक सीसीटीवी फुटेज रखनी होती है। ये नहीं है कि आपने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, ये नहीं होता भाई, रखनी होती है। अब बात कर लेते हैं 2026 का रिजल्ट देरी क्यों चल रही है। बोर्ड से जो सूचना मिल रही है कि भाई 2026 का रिजल्ट लेट क्यों, अगस्त में रिजल्ट आएगा, पहले बता देता हूँ मैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैनुअल चेकिंग चल रही है। ये मैनुअल चेकिंग क्या होती है, जब आप सॉफ्टवेयर पे या कंप्यूटर पे जो भी आप टेक्निकल तरीके से उन चीज़ों की जांच नहीं कर पाते, तो वो क्या है, वो जो वहाँ कर्मचारी हैं जो लगा रखे हैं उनको दे दिया जाता है कि आप इनको अपने आप चेक करिए। जो कमियां रह जाती, क्या इसमें वास्तविकता कमी है, जैसे किसी ने भाई गोले पूरा नहीं भरा हुआ तो कंप्यूटर ने उठाया नहीं, अब क्या कर रहे हैं, मैनुअली उसको नंबर दे दे रहे हैं। जो गोला उसने आधा भरा हुआ तो कंप्यूटर तो लेगा नहीं उसको, कैंसिल कर देगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं भी मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं हम, इसलिए लेट हो रहे। भाई ये कहीं की बात ठीक नहीं है कि मैनुअल चेकिंग का क्या मतलब है जब आज तक नहीं हुई। अब क्यों, पहली बात तो ये। और भाई रिजल्ट की बात कहूँ तो मैं, अगस्त में रिजल्ट देंगे। और जो नई बात है वो भी मैं बता देता हूँ। जो बायोमेट्रिक लिस्ट आएगी, उम्मीद है आंसर की भी आए। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि भाई हमारे तो पूरे के पूरे पेपर की, जैसे पंजाबी और एक आधे सब्जेक्ट की, तो पूरी की पूरी गलत आंसर की, क्या हमें सारे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, दोबारा आंसर की उसकी ठीक करके दे दी जाएगी। उस हिसाब से आपको चेक कर दिया जाएगा। जिसकी स्टेटमेंट गलत है उसके ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब वो कितने देंगे, वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी जो बना रखी है, अभी तक उसकी रिपोर्ट दे नहीं गई है क्योंकि मैनुअल चेकिंग का बहाना बनाया जा रहा है। वो रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं, वो रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद किसको कितने नंबर मिलेंगे। और जब आंसर की आएगी उसमें दोबारा देखो आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आएगी आंसर की, फुल उम्मीद है। क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन गलत थे, आंसर तो उसकी भी कहेंगे
स्टार लग के आएगा, किसको ग्रेस मार्क्स लिखा आएगा, इसके ऊपर किसका नंबर दे दिया गया है, किसका नहीं लगा है। आना चाहिए और आएगा भी। उसके बाद बायोमेट्रिक लिस्ट आएगी फिर, क्योंकि पैसे भी लिए गए हैं भाई, क्वेश्चन के, गलत क्वेश्चन के पैसे लिए गए, तो वो पैसे 3 महीने में तुम्हारे वापस आ जाएंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का दावा सही रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेल वेल डाल के पैसे आ जाए, मुझे पता है उसके लिए वीडियो बनेगी, मेल डालेंगे पैसे आ जाएंगे, टेंशन ना ले। तो भाई जो भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो अगस्त में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो धन्यवाद।